Hi everyone, this is Meenu Budhwar and you are watching your own YouTube channel Mathematics by Meenu। तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं एसएससी क्लास 8 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 22 प्रोबेबिलिटी। बहुत ही आसान चैप्टर है। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज से ही स्टार्ट कर रही हूँ, एक्सरसाइज 22.1 से। तो एक्सरसाइज के साथ साथ ही आपको सारे कॉन्सेप्ट जो प्रोबेबिलिटी के है ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आसान सा चैप्टर है, अच्छे से समझना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 22.1। फर्स्ट सम देखो, इसका फुल एक्सरसाइज है ना आपके सिलेबस में। फर्स्ट इज लिस्ट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। नंबर वन इज टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को टॉस करते हो आप, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कुछ और तो नहीं आ सकता ना। तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? हेड, टेल। ठीक है, या तो आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। कॉइन के दो साइड्स ही तो होते हैं। सेकंड इज थ्रोइंग अ डाइस। डाइस कौन सी होती है? लूडो वाली डाइस, जैसे लूडो खेलते हो 1 to 6 उस पे डॉट्स बने होते हैं, कईयों पे नंबर्स लिखे होते हैं, कईयों पे डॉट्स बने होते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है? कोई भी बच्चा या कोई भी प्लेयर जब डाइस फेंकेगा तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है? या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज हैं। 7 8 9 तो आ नहीं सकते क्योंकि डाइस पे 6 तक के नंबर्स होते हैं। तो उसके पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं डाइस पे, ये वाले नंबर्स आ सकते हैं। ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए डाइस के। थर्ड इज टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। दो कॉइन्स आप साइमल्टेनियसली उछाल रहे हो, टॉस कर रहे हो, तो क्या आएगा? ठीक है, या तो दोनों पे हेड आ जाए, दो कॉइन्स है ना, या तो दोनों पे हेड आ जाए या तो दोनों पे टेल आ जाए, पॉसिबल है। या पहले कॉइन पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाए। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी है पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटीज है ना, या तो दोनों हेड या दोनों टेल, या पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड। और इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी आपको टॉसिंग टू कॉइन्स में। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, सोच के बताना अगर कोई और पॉसिबिलिटी हो तो। फोर्थ इज स्पिनिंग द व्हील एज शोन इन फिगर 1। तो फिगर 1 में एक व्हील बना हुआ है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? व्हील है बस, या तो ए आ जाएगा या बी आ जाएगा या सी आ जाएगा या डी आ जाएगा या ई आ जाएगा। ठीक है, 2 बार ए लिखा हुआ है ना, मतलब घुमाओगे तो आएगा तो एक ही बार ना, स्पिन करोगे तो एक ही बार ये वाले डिजिट्स जो हैं, एक एक बार कोई भी डिजिट आ सकता है, ए बी सी डी एंड ई। ई के आगे तो कोई डिजिट, सॉरी डिजिट बोल रही हूँ, अल्फ़ाबेट नहीं है। सेकंड वाला देखो, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है when a dice is thrown once find the probability of an event of getting these outcomes। अब देखो probability के सम्स आ गए। when a dice is thrown once, एक बार आपने डाइस थ्रो की, ठीक है, तो टोटल आउटकम्स क्या हैं डाइस के? टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं? या तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये कितने हैं टोटल आउटकम्स? इसमें हम काउंटिंग करेंगे टोटल आउटकम्स कितने हैं। ये 6 हैं। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। इसे हम सैम्पल स्पेस भी लिख देते हैं। ठीक है, इसे सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 इज सैम्पल स्पेस। तो अगर मैं इसे सैम्पल स्पेस लिख देती हूँ, ये सैम्पल स्पेस हो गई कि ये वाले आउटकम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। कितने हैं टोटल आउटकम्स? 6 हैं। ठीक है, टोटल आउटकम 6 हैं। तो आपको पूछा है, अपने डाइस थ्रो की है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग दीज आउटकम। फर्स्ट इज अ नंबर ग्रेटर देन 4। फर्स्ट देखो, फर्स्ट इज नंबर ग्रेटर देन 4। तो कौन कौन से नंबर है इसमें ग्रेटर देन 4? 5 एंड 6 है ना।
ठीक है, सैंपल स्पेस क्या बना, सैंपल स्पेस को मैं SP से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या बना, 5 और 6 ग्रेटर देन 4, तो 5 6 ही है। इन्हें हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, FAVOURABLE। फेवरेबल आउटकम्स बोल लो या पॉसिबल आउटकम्स बोल लो, ठीक है। 4 से ग्रेटर नंबर आने की यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो कितनी फेवरेबल आउटकम्स हो गई, 2। फेवरेबल आउटकम्स 2 है, टोटल आउटकम्स कितनी है डाइस की, 6। तो जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स ग्रेटर देन 4 की 2 ही है, टोटल है डाइस की 6, तो आपका आंसर आएगा 1/3। प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स वो वाली आउटकम्स है जो आपको क्वेश्चन में पूछी गई है, नंबर ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 तो दो ही नंबर है ना, तो फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गई। ओवर टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स डाइस की कितनी होती हैं, 6। 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो ये सारी टोटल आउटकम 6 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, ये याद रखना। तो फेवरेबल आउटकम इस क्वेश्चन में 2 है, ठीक है। 5 और 6 दो नंबर है ना, 2 है, टोटल आउटकम 6 है, तो 2/6 इज द प्रोबेबिलिटी, कटिंग करके 1/3, ठीक है। सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनका जो फैक्टर है एक से ज्यादा फैक्टर्स हो ना जिस नंबर के, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब देखो इसमें कौन सा नंबर है जिसके एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं, और वो प्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो प्राइम भी नहीं होना चाहिए, उसके एक से ज्यादा फैक्टर्स भी होने चाहिए। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है कंपोजिट जिसके एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं और वो प्राइम भी नहीं है, तो कौन कौन से नंबर हो गए, फेवरेबल आउटकम्स इसमें आएंगी। अब 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, लेकिन हमें कंपोजिट नंबर में एक से ज्यादा फैक्टर्स चाहिए। 2 इज प्राइम नहीं ले सकते, 3 इज प्राइम नहीं ले सकते, 4 लेंगे, ठीक है। इसके एक से ज्यादा फैक्टर हैं, इसके फैक्टर्स 1 है, 2 है, 4 खुद है, ठीक है। 5 इज प्राइम, प्राइम नहीं लेते, कंपोजिट में प्राइम नंबर्स नहीं आएंगे, वो नंबर्स आएंगे जिनके एक से ज्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है। 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर है, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 2 3 5 तो प्राइम नंबर्स हो गए, वो नहीं ले सकते हम, 6 आएगा। ये कंपोजिट नंबर्स के फेवरेबल आउटकम्स हो गए। टोटल आउटकम डाइस के हैं 6, ये तो हमें पता है। फेवरेबल यहाँ पे हम सैम्पल स्पेस लिखते हैं ऐसे, और यहाँ पे मैं लिखूंगी फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, ये 1 और 2। टोटल आउटकम 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी फिर, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। आप फुल फॉर्म लिखना, ठीक है, FOTO मत यूज करना, मैं तो टाइम सेव करने के लिए यूज कर रही हूँ, 1/3, राइट। थर्ड, नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, 3 से छोटा नंबर नहीं होना चाहिए, 3 तो हो सकता है ना, तो सैम्पल स्पेस बन गई 3 4 5 6। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने मिले आपको, 1 2 3 4, है ना। टोटल आउटकम 6 है, टाइस के तो 6 ही रहेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। 2 के टेबल से कटिंग हो रही है, 2/3। फोर्थ पार्ट, 3 पार्ट्स हैं, सॉरी 2, सेकेंड क्वेश्चन के ओनली 3 पार्ट्स हैं, तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज आउटकम्स। फिर से डाइस ही थ्रो की है, तो टोटल आउटकम्स लिख लो आप, डाइस के 6 होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आ सकते हैं। तो फर्स्ट इज अ नंबर बिटवीन 1 एंड 5, नंबर बिटवीन 1 एंड 5, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, 1 एंड 5 के बिटवीन कौन से नंबर्स आते हैं, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है,
ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए फिर, 1 2 3, टोटल आउटकम्स अपने 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, दैट इज 1/2। सेकेंड क्वेश्चन, एन ऑड नंबर का सैम्पल स्पेस बनाओ। 1 2 3 4 5 6 में ऑड नंबर कौन से हैं, 1 3 एंड 5, यही है ना ऑड। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 1 2 3, टोटल आउटकम्स 6, प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, 1/2। थर्ड, एन इवन प्राइम, इवन भी होना चाहिए प्राइम भी होना चाहिए, तो सैम्पल स्पेस बनाओ। सैम्पल स्पेस एस एस लिखना था, मैं एस पी लिखी जा रही, ठीक है। आप सैम्पल स्पेस पूरा यूज करना है ऐसे वर्ड, सैम्पल स्पेस एन इवन प्राइम, इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। 2 प्राइम नंबर है, इवन भी है, 3 ऑड है, 4 प्राइम नहीं है, 5 ऑड है, बस 2 ही बनेगा, सैम्पल स्पेस ओनली 2। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने नंबर्स हैं, ओनली 1 नंबर, टोटल आउटकम्स 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट भी है, मल्टीपल ऑफ 6 के टेबल में आने वाले, तो सैम्पल स्पेस 6 के टेबल में तो 6 ही आता है, और तो कोई नंबर आ नहीं सकता 1 2 3 4 5 6 में, तो फेवरेबल आउटकम्स ओनली 1, क्योंकि 6 तो एक ही नंबर है, टोटल आउटकम्स 6, तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, राइट, क्लियर है ना, आसान है प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, इन अ लॉटरी देर आर 5 prizes and 30 blanks, ठीक है, लॉटरी के टिकट्स हैं, 5 prizes हैं, 30 blanks हैं, 30 टिकट्स एकदम से खाली है, तो टोटल कितने हुए, टोटल कितने टिकट्स हो गए फिर, 5 + 30 35, ये टोटल आउटकम्स हो गए, ठीक है। इसे हम टोटल आउटकम्स बोलेंगे 35। टिकट इज चूजन एट रैंडम, एक टिकट को ऐसे उठाना है, 35 टोटल टिकट्स हैं आपके पास, एक टिकट को रैंडमली उठाना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, तो फेवरेबल आउटकम्स, अब देखो प्राइज निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइज निकले आपका, 5 प्राइजेज है ना, प्राइजेस वाली तो 5 ही टिकट्स हैं, इसका मतलब इन टिकट्स में से, इन 5 टिकट्स में से कोई टिकट निकलेगी तो ही प्राइज निकलेगा, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है आपके पास, 5, ठीक है, क्योंकि प्राइजेस वाली तो 5 टिकट्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स 5 हो गई, टोटल आउटकम्स आपके पास 35 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज क्या हुआ फिर, 5/35, 1/7, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, अ बॉक्स ऑफ 12 डजन पेन्स, टोटल पेन्स कितने हैं, 12 डजन्स, मतलब 12 × 12, एक डजन में 12 होते हैं ना, तो 12 डजन कितने हो गए, 144, और डजन डिफेक्टिव पेन्स, तो डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, आप पूरा लिखना, ठीक है, डिफेक्टिव पेन्स पूरा लिखना, टोटल पेन्स पूरा लिखना, एक डजन मतलब 12, ठीक है, 12 पेन्स 144 में 12 पेन्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज डिफेक्टिव, फर्स्ट इज डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो डिफेक्टिव पेन तो 12 है ना, 144 में से 12 पेन डिफेक्टिव है, तो फेवरेबल आउटकम फॉर डिफेक्टिव पेन्स कितने हो गए, 12, ठीक है, क्योंकि डिफेक्टिव पेन्स तो 12 ही हैं अपने, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 144, टोटल पेन्स तो 144 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव पेन क्या होगी फिर, 12/144, कटिंग कर दो 1/12, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव पेन,
डिफेक्टिव पेन, आप पूरा लिखना है यहाँ पे। सेकंड है नॉन डिफेक्टिव, इसका सेकंड पार्ट नॉन डिफेक्टिव। अब 12 पेन तो डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव पेन कितने हैं 144 में? नॉन डिफेक्टिव पेन्स आप पूरा लिखोगे, मैं बार बार बोल रही हूँ। 144 में से डिफेक्टिव निकाल दो, कितने बचे? 231, 132 तो नॉन डिफेक्टिव पेन्स हैं। तो ये हो गए आपके फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि इन 132 में से कोई पेन निकालोगे जो नॉन डिफेक्टिव होगा। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स अपनी है 144, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन क्या हो गई? नॉन डिफेक्टिव पेन, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। 12 को टेबल से कटिंग करना, 11/12 आ जाएगी, राइट। ये था आपका फिफ्थ। नेक्स्ट देखो सिक्स सम। Sixth is, if a number from 1 to 15 is chosen at random, तो 1 2 3 4 ऐसे 15 तक नंबर्स हैं टोटल, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए फिर? 15 नंबर्स है ना, तो टोटल आउटकम्स 15 ही हुई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ईच ऑफ दीज अ प्राइम नंबर। फर्स्ट सैम्पल स्पेस बनाओ, इसमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं? वन इज नॉट प्राइम, वन को प्राइम नंबर नहीं बोलते। टू प्राइम है, थ्री प्राइम है, फाइव प्राइम है, सेवन प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है। जो किसी टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ठीक है, सिर्फ उसके जो फैक्टर्स हैं वो खुद और वन, इनके फैक्टर्स ये नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ एंड वन, ये दो फैक्टर्स होते हैं बस, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम नंबर्स हो गए, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम्स, टोटल कितने नंबर है? 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या हो गई फिर? फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। ठीक है, थ्री के टेबल से कटिंग हो रही है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2/5। सेकेंड इज एन इवन नंबर। इवन नंबर के लिए सैम्पल स्पेस बनाओ, कौन से नंबर इवन हैं इन नंबर्स में? ठीक है, इन्हीं नंबर्स में देखना है आपने जो गिवन है आपको। 2 4 6 8 10 12 14, ये नंबर इवन हो गए। इसका मतलब अपने पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल आउटकम्स हैं अपने पास 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर क्या आ गई फिर? फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, 7/15। थर्ड पार्ट, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो जो नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 के टेबल में आते हैं, इन्हीं नंबर में देखो, सैम्पल स्पेस बनाओ। 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, यही नंबर है जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो कितने हैं ये? 3 नंबर्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गई, टोटल आउटकम्स 15 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5 पूरा लिखोगे आप, 3/15, दैट इज 1/5। ठीक है, फोर्थ, अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। कोई नंबर है इनमें जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से, दोनों से डिवाइड हो रहा है? नंबर इज 10, ओनली 10। 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी, और कोई नंबर नहीं है जो दोनों के टेबल में आता हो, 2 में भी आता हो, 5 में भी आता हो। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई फिर? 1। ये तो एक ही नंबर मिला हमें। टोटल आउटकम्स हैं 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और 5, 1/15, फेवरेबल ओवर टोटल। ठीक है, सिक्स्थ हो गया ये। नेक्स्ट करते हैं सेवन्थ। सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट, क्लास हैज 15 गर्ल्स एंड 10 बॉयज। अब देखो गर्ल्स कितनी है? 15,
बॉयज़ कितने हैं, 10। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स पूरा लिखना, 15 + 10 25। ठीक है, यही अपनी टोटल आउटकम्स हैं, 25 ही अपनी टोटल आउटकम्स हो गई। A teacher calls on a student at random to answer a question. एक टीचर ने ऐसी क्लास में रैंडमली कोई बच्चा उठाया है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट कॉल्ड अपॉन इज अ गर्ल? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टूडेंट गर्ल हो? तो गर्ल के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितनी गर्ल्स हैं, 15 है। ठीक है, 15 में ऐसे बुला सकती है गर्ल्स को। ठीक है, 10 तो बॉयज है, तो इन्हीं 15 गर्ल्स में कोई गर्ल आएगी तो फेवरेबल आउटकम्स 15 हो गई, टोटल आउटकम्स अपनी 25 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग अ गर्ल ये हो गई 15/25। 5 के टेबल से कटिंग करो, 3/5। सेकंड, अ बॉय। अब बॉयज कितने हैं, 10। तो 10 में से बुला सकती है टीचर क्योंकि 10 ही बॉयज हैं। फेवरेबल आउटकम्स 10 हो गए, टोटल आउटकम्स, टोटल स्टूडेंट्स हैं जितने 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग अ बॉय इज फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। 5 के टेबल से कटिंग करो, 2/5। थर्ड, अ स्टूडेंट इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स तो 25 स्टूडेंट्स ही हैं, इसका मतलब किसी भी स्टूडेंट को बुला सकती है, तो फेवरेबल आउटकम्स तो अपने 25 ही हो गए। फिर 25 तो सारे स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल आउटकम्स भी 25 हो गए। तो प्रॉबिलिटी क्या हो, किसी भी स्टूडेंट को बुलाने की प्रॉबिलिटी क्या हो गई फिर, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, 1। ठीक है, ये हो गया आपका 7th। नेक्स्ट देखो 8th। What is the probability of selecting each of these? First is a vowel from the English alphabet. अब vowels कौन से होते हैं पता होगा आपको, A E I O U, यही होती है ना vowels। और टोटल आउटकम्स इंग्लिश अल्फाबेट में ABCDE अप टू Z तक कितने अल्फाबेट्स हैं टोटल, 26। फेवरेबल आउटकम्स मतलब वॉल्स चूज करना है ना, तो कितने वॉल्स हैं, 5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए वॉल्स कितने हैं, 5। तो फेवरेबल आउटकम्स अपने 5 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वॉल इज फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। ठीक है, सेकंड इज a vowel when a letter is chosen at random from the word mathematics। अब वर्ड मैथमेटिक्स में टोटल अल्फाबेट्स देखो कितने हैं, वो आपके टोटल आउटकम्स होंगे। कितने अल्फाबेट्स टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपके पास वर्ड है मैथमेटिक्स, THEMATICS। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल आउटकम्स हो गई 11। फेवरेबल आउटकम्स आपको कहा है इनमें से वाउल्स चूज करना है, तो इनमें कितने वाउल्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, AEIOU यही होते हैं ना वाउल्स, तो इसमें 4 ही वाउल्स हैं, AEAI। तो फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। ठीक है, 4/11। 8th हो गया। नेक्स्ट देखो 9th। तो आज 9 तक कर लेते हैं, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। द लास्ट डिजिट ऑफ ए मोबाइल नंबर कैन बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मोबाइल का लास्ट डिजिट इनमें से कोई भी हो सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट 5। प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि लास्ट डिजिट 5 हो। तो फेवरेबल आउटकम 5
1 ही हुई फिर, क्योंकि हमें 5 ही चाहिए लास्ट में, तो 5 तो एक बार ही आ सकता है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, ये टोटल नंबर्स देखो कितने हैं, 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 इज 1/10। ठीक है। सेकंड इज ऑड। ऑड नंबर कौन से हैं, सैम्पल स्पेस बनाओ पहले। ऑड इज 1, 3, 5, 7, 9। जो 2 के टेबल में नहीं जाते वो होते हैं ऑड। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल आउटकम्स जितने टोटल नंबर है। प्रोबेबिलिटी क्या हुई फिर, probability of getting an odd number, 5/10, that is 1/2। थर्ड इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता बस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड गो ऑन, ये सारी नेचुरल है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जीरो नहीं आता। जीरो होता है होल नंबर्स में, होल नंबर्स पूछे हो ना तो उसमें जीरो इंक्लूड करते हैं हम। नेचुरल नंबर पूछे हो तो उसमें जीरो नहीं आता। तो नेचुरल नंबर्स के लिए सैम्पल स्पेस क्या बनी फिर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि जीरो तो होल नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, ये कितने हैं टोटल, 9 नंबर्स है। टोटल आउटकम्स अपने पास 10 है। ठीक है, टोटल में तो जीरो भी आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर फेवरेबल ओवर टोटल आउटकम्स। ठीक है। तो ये थे आपके फर्स्ट 9 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 22.1। बाकी बचे आपके 7 और। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर को भी कर देंगे कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स टू। बाय बाय बच्चों।